इस वक्त की बड़ी खबर, भारत से भेजी गई एनडीआरएफ की टीम तुर्की पहुंच चुकी है। भारत से एनडीआरएफ की टीम तुर्की पहुंच चुकी है। बड़ी खबर आ रही है, एनडीआरएफ की टीम जो कि ऐसी आपदाओं से निपटने में स्पेशलिस्ट मानी जाती है, तुरंत एक टीम को रवाना किया गया है तुर्की के लिए, ताकि वहां इस दुख की घड़ी में, इस आपदा की घड़ी में साथ दे सके, मदद कर सके। और जो एनडीआरएफ की टीम यहां से रवाना हुई थी वो तुर्की पहुंच चुकी है। भारी बर्बादी हुई है तुर्की में, सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, 4000 से ज्यादा लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं और उन्हें बाहर निकालना अकेले तुर्की के बस की बात नहीं है, लिहाजा भारत की ओर से भी एनडीआरएफ की टीम को रवाना किया गया है। अलग अलग उपकरण भेजे जा रहे हैं ताकि तुर्की में इस मानवीय त्रासदी से निपटने में सहायता दी जा सके। 5000 इमारतें ध्वस्त हो गई हैं इस भयानक भूकंप में। 7.9 तीव्रता के भूकंप से दहल उठा तुर्की। इस जलजले में लाखों लोग बेघर हुए हैं। कुदरत के इस कहर से निपटने के लिए पूरी दुनिया के देश आगे बढ़े हैं, भारत भी उनमें एक है। भारत ने एनडीआरएफ की टीम भेजी है, सहायता सामग्री भी भेजी है। हालांकि तुर्की के साथ पिछले कुछ समय में भारत के संबंध मधुर नहीं रहे हैं। पाकिस्तान का पक्ष लेने की वजह से तुर्की के साथ कूटनीतिक तनाव देखा गया, लेकिन दुख की घड़ी में भारत ने अपना धर्म निभाते हुए न सिर्फ सहायता सामग्री भेजी है, बल्कि एनडीआरएफ की टीम भी भेजी गई है और भारतीय सेना भी तुर्की की मदद करेगी। तुर्की में फील्ड अस्पताल बनाएगी भारतीय सेना, 30 बेड का फील्ड अस्पताल बनाएगी सेना। 89 सदस्यों की मेडिकल टीम तुर्की के लिए रवाना हो चुकी है। भारतीय सेना जो पूरी दुनिया में ऐसे मामलों में सहायता के लिए जानी जाती है, और एक फील्ड अस्पताल स्थापित किया जाएगा भारतीय सेना की ओर से तुर्की में। 89 सदस्यों की एक मेडिकल टीम तुर्की के लिए रवाना की गई है। 30 बेड का एक फील्ड अस्पताल बनाएगी सेना। तबाही की खौफनाक तस्वीरें, चंद सेकंड में सब खत्म। भूकंप ने छीना लोगों का आशियाना। पल भर में बिखर गई जिंदगी। चीख पुकार, अपनों के जाने का गम। तुर्की टू सीरिया, मौत का मातम। तुर्की और सीरिया में भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। भूकंप के बाद हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मातम पसरा हुआ है। 4000 से ज्यादा मौतों का मातम इन लोगों के चेहरे पर देखा जा सकता है। सड़कों पर मलबे के पहाड़ में न जाने कितनी जिंदगियां समा चुकी हैं। कैसे पल भर में आए भूकंप ने इन लोगों को ऐसा गम दे दिया जो शायद कभी न भर पाए। किसी की औलाद चली गई तो कोई मां की ममता से हमेशा के लिए वंचित हो गया। फिजाओं में अभी भी शोर है और दर्द की दास्तां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। भूकंप से इन लोगों का जग सूना हो गया है। तुर्की में सोमवार को सुबह 4:17 पर भयानक भूकंप आया। इस भूकंप से तबाही के बाद लोग संभल पाते कि 10 बजे के करीब दूसरे भूकंप ने फिर से दस्तक दी, जिसके बाद हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर है। तुर्की पर कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि अब तक गेटवे ऑफ यूरोप कहे जाने वाले ये देश 4 बार भूकंप के झटकों से कांप उठा है। देखते ही देखते शहर खंडहर में तब्दील हो गए। हर तरफ बड़ी बड़ी इमारतों का मलबा नजर आ रहा है। ऊंची ऊंची इमारतें सेकंडों में धराशायी हो गईं। ये तस्वीरें देखिए जिन्हें देखकर आपकी रूह कांप जाएगी।
कैसे इमारत गिरने के बाद अफरा तफरी मच गई। ऐसी कई तस्वीरें हैं जिनमें बर्बादी को बड़े करीब से देखा जा सकता है। अब ये दूसरी तस्वीरें देखिए, कैसे धड़ धड़ करके कुछ सेकंड्स में ये बिल्डिंग गिर जाती है। और उसके बाद हर तरफ पीछे छोड़ गई धुएं का गुबार। ऐसे और भी वीडियो हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें भूकंप से जो तबाही मची है वो बता रही है कि पूरा का पूरा तुर्की तिनका तिनका हो गया है। ये ठीक उस वक्त की तस्वीरें हैं जब भूकंप आया था। दुकान की ये तस्वीरें ध्यान से देखिए, कैसे बोल्ट्स गिर रही हैं। लगातार आ रहे भूकंप से तुर्की बुरी तरह से बिखर गया है और दोबारा इस देश को पटरी पर लाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तबाही की दास्तां काफी लंबी है, क्योंकि 100 साल बाद भूकंप ने तुर्की में ऐसी तबाही मचाई है। अब जरा ये तस्वीरें देखिए, कैसे बड़े बड़े महल भी जब धरती कांपी तो बिखर गए। सीरिया का भी हाल कुछ ऐसा ही है। यहाँ तो मलबे के साथ सड़कों पर शव नजर आ रहे हैं। गाजियाटेप से निकली भूकंप की लहर ने कई शहरों को अपनी चपेट में ले लिया और सीरिया में भी इस भूकंप से देखते देखते कई इमारतें जमींदोज हो गईं। ड्रोन कैमरे से देखिए कैसे एक जीता जागता शहर कंक्रीट के मलबे में तब्दील हो चुका है। रेस्क्यू टीमें लगातार मलबे से जिंदगियां तलाश रही हैं, लेकिन मलबे को हटाना सबसे बड़ी चुनौती है। कंक्रीट की छतें काटने के लिए कटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन मलबे में दबे पड़े लोगों तक पहुंचना इतना भी आसान नहीं है। इन तस्वीरों को देखकर किसी की भी आंखें नम हो जाएंगी। मलबे में दबे एक पिता और उसके बच्चे को रेस्क्यू टीम ने निकाल तो लिया, लेकिन बच्चे की सांसें थम चुकी थी। एक पिता के लिए इससे बड़ा सदमा क्या हो सकता है। देवदूत बनकर रेस्क्यू टीमें लगातार ऑपरेशन में जुटी हैं और जिंदगी की जंग जीतने के लिए डटी हैं। मलबे से लोगों को निकालने का काम जारी है। नॉन स्टॉप हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि जिनमें सांसें हैं उन्हें मलबे से सही टाइम पर निकाला जा सके। तुर्की से लेकर सीरिया तक त्राहिमाम है। अस्पतालों में बेड्स घायलों से पटे पड़े हैं। घायलों की संख्या इतनी ज्यादा है कि लोगों को जमीन पर लिटाकर इलाज किया जा रहा है। तबाही तो इतनी ज्यादा हुई है या कहें हो रही है कि अस्पतालों में घायल लोगों का आना लगातार जारी है। कोई नहीं जानता कि अस्पतालों में लोगों के आने का सिलसिला कब थमेगा। तुर्की मिलिट्री लोगों के रेस्क्यू में तैनात है। फायर फाइटर्स मेडिकल टीम के साथ साथ 3500 से ज्यादा सैनिक लोगों की मदद में जुटे हैं। मिलिट्री एम्बुलेंस प्लेन घायलों को अस्पतालों तक पहुंचाने का काम कर रही है। लगभग 40 से ज्यादा देशों ने तुर्की के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। भारत की ओर से तुर्की को एनडीआरएफ टीम, ट्रेन डॉग स्क्वाड टीम, मेडिकल सप्लाई की मदद की जा रही है। मलबे को हटाने के लिए ड्रिलिंग मशीन भी तुर्की भेजी गई है। जो टर्की में भूकंप आया है तो उसकी चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री जी बहुत इमोशनल हो गए थे और उन्होंने कच्छ के भूकंप को याद किया। उनकी आंखें गीली हो गई। पूरा माहौल बहुत गमगीन था कि हमने भूकंप के हाथ को किसी का बहुत करीब से देखा है और इसलिए टर्की के लिए हमारी जो उसके बाद जो एक मजबूत भूकंप से जो आपदा होती है उससे निपटने के लिए जो टीम बनी होती है भारत के पास बहुत अच्छी है और वो टीम टर्की के लिए प्रस्थान कर चुकी है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्पेन, रूस समेत कई देश तुर्की में मदद भेज रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने तुर्की समकक्ष से बात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिलाया है। We are determined to provide any and all assistance to help those affected by these earthquakes. Secretary Blinken just got off the phone with his counterpart, Foreign Minister Çavuşoğlu of Turkey, to reiterate the same message. And we stand in solidarity with our allies, our partners, and the people of Turkey and Syria affected by these terrible events. तुर्की से लेकर सीरिया तक मिशन जिंदगी चलाया जा रहा है। उम्मीद है जल्द ही रेस्क्यू टीम के सुपर हीरोज इन लोगों की मदद करके इनकी जिंदगियों में राहत ला पाएं और जल्द ही तुर्की और सीरिया इस महासंकट से उबर पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।